Hi guys, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Pailoya Vlogs with another vlog. This is my outfit. मैंने ये ब्लेजर पहना है एंड देन हाई नेक क्योंकि टेंट हो रही है एंड पैंट्स एंड नीचे बूट्स. मैंने सोचा था कि मैं हील्स पहनूंगी बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रांसपेरेंट वाली हील्स टूट गई और कुछ जा नहीं रहा. सो मैंने यही पहन लिया बूट्स. ये भी अच्छे लग रहा है, इसके साथ पूरा विंटर लुक लग रहा है. सो अभी चलते हैं इवेंट में. लेट्स गो. इस कार्यक्रम में स्वागत को अभिनंदन करती हूँ. हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, जो कि वर्तमान समय में दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के संयोजक हैं और पूरे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं. आदरणीय सर उस कार्यक्रम में ये क्या हुआ? जिस आत्मीयता के साथ आज यहाँ उपस्थित होने का आग्रह डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया, तो ऐसा लगा कि भारतीयता किस तरह से आपके व्यक्तित्व में जिंदा है, इसको आप कैसे जीते. वही जो तब था, तो तब था मैं वही हूँ. तो मुझे अब भी लगता है कि वही सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, मौजू है जो हम तब सोचते थे. और जब आजकल मैं इस आयु में हो गया हूँ, जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मार्गदर्शन करें. तो क्या मार्गदर्शन करेगा आदमी? जिस मार्ग पर चला है उसे करेगा ना. तो दुनिया को नई डगर चाहिए, दुनिया को नया मार्ग चाहिए. वो पुराने लोग पुरानी बातों का मार्गदर्शन करते रहते हैं. परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है समाज पीढ़ियों के अंतरण से आक्रांत हो जाता है. तो इसलिए जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको चाहिए कि वो कुछ जवानों में समय व्यतीत करें. तो सर इन दोनों के बीच वो कैसे बैलेंस कैसे बना रहे थे, क्योंकि आज की पीढ़ी भी कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो थोड़ा सा सोशल वर्क में मतलब इंटरेस्ट रख रहा है, तो उसके सामने ये दुविधा है कि या तो अपना कैरियर को देखे या अपना इंटरेस्ट को देखे. तो ये दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाए. दीनदयाल जी के बारे में कुछ जानता हूं मैं, पर इन्होंने जो पूछा इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है. दीनदयाल जी खुद कैसे बैलेंस करते थे कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सभी बैलेंस करते हैं. आप भी करते हैं, मैंने भी किया है. तो ये इम्बैलेंस क्यों होता है? ये इम्बैलेंस तब होता है जब आपके इंटरेस्ट में और आपके कैरियर में क्लेश होता है. यदि आपका इंटरेस्ट और कैरियर एक सा हो तो इम्बैलेंस होगा क्या? इम्बैलेंस नहीं होगा. तो ये हमारे आज की स्थिति है. दीनदयाल जी कि दीनदयाल उपाध्याय जी अगर एक राजनीतिज्ञ नहीं होते या जो क्षेत्र में सर, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल है सर, अगर एक राजनीतिज्ञ नहीं होते तो सर वो क्या होते? देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सवाल है. यदि यह न होता तो क्या होगा, यदि यह होता तो क्या होगा. तो इसके लिए बड़ी सार्थक कल्पनाशीलता चाहिए. कल्पनाशीलता सार्थक बहुत जरूरी नहीं होता. तो सार्थक कल्पनाशीलता चाहिए.
और दीनदयाल जी राजनीति के थे, ये भी कोई सेटल्ड फैक्ट नहीं है। आपस में तो सर कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है दर्शन की बात करने की। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि दर्शन का उम्र के साथ सर क्या संबंध है? बैठिए, ये जो अभी आपकी उम्र नहीं है, इसके बारे में मैं आपको पहले एक कहानी कहता हूँ। तो सर इनमें सर सिद्धांत क्या है आपको उसके बारे में ठीक से जानते लोकमत परिष्कार का उनका एक बड़ा गीता जैसा वाक्य है, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। उनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत शब्द का अर्थ इस शब्द में निहित है, वो है सिद्धांत, अंततः सिद्ध है जो अंततः सिद्ध है वो सिद्धांत। अंत सिद्ध क्या है? दो और दो कितने होते हैं? तो क्या इसमें असहमत की गुंजाइश है? नहीं। कि दो और दो 5 होते हैं। तो अंततः सिद्ध है वो सिद्धांत। तो समाज में जो दुनिया एक आधुनिक जो है प्रौद्योगिकी है उसकी चरम सीमा पर है, 5G, 6G, AI ये सारी चीजें हैं। और एक तरफ हमारा समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार ये सारे संस्थान हैं, तो हम इन दोनों के बीच में लाइन कहाँ पे ड्रॉ करें? अब देखो क्या दिमाग दिया भगवान ने हमको। इनके बीच में लाइन है तो उसे समाप्त करो। लाइन ड्रॉ करने की जरूरत क्या है? भाई कोई ज्ञान युग ने किसी ज्ञान का सृजन किया है, तो मेरे परिवार में इसमें अंतर क्यों होना चाहिए? मेरे समुदाय में, मेरे विचार में अंतर क्यों होना चाहिए? तो युग के ज्ञान के साथ जो नहीं चलते वे बीमार सामाजिकता को उत्पन्न करते। जो लाइन ड्रॉ मत कीजिए, जो लाइन है उसे खत्म कर दीजिए। कुछ दिन पहले आपने खुद ही बताया कि पंडित जी का जो विचार था एकात्म मानववाद के साथ सर एकात्म भारत का भी उनका एक विचार था। सर वर्तमान में अगर हम बहुत सारी मतलब विभाजन की एक खाई जो कहीं न कहीं महिलाओं पुरुषों के बीच या जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, तो सर हम पंडित जी के उस विचार को किस तरीके से समाहित करें कि जो एकता है वो हमारे समाज में आ सके। और पंडित जी खुद कहते थे कि भारत की एकता को मतलब भारत की एकता से ममत्व रखने वाले सभी जन एक हैं, तो उसको किस तरीके से हम अपने आप में समाहित करें कि पंडित जी का जो सपना है वो साकार हो सके। सर साकार नहीं होगा। पंडित जी का सपना जो कहा जाता है वह हम सबका सपना होगा तो साकार होने की संभावना है। तो आपका सवाल को बहुत ठीक समझा वैसा नहीं है, क्योंकि आपने कई बातें बोली। अजय जी ने 2 उपन्यास लिखे हैं, उनमें जो पात्र लिए हैं, एक है सम्राट अशोक और दूसरे हैं जगतगुरु शंकराचार्य। जी माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त और जगतगुरु शंकराचार्य। तो गुरुजी ये प्रश्न था कि हमारे देश में कई महान विभूतियां हुई हैं, जहां एक तरफ घोर साम्राज्यवादी चंद्रगुप्त और वहीं एक चरम वैराग्यवादी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य, ये तो विरोधाभासी ही चरित्र क्यों लिए हैं उपाध्याय जी ने? जरा सर आप इस पर प्रकाश कर दें। ये सही सवाल है, क्योंकि ये शब्द भी अच्छा कहा, विरोधाभास। अब क्या है? आभास है नहीं, सचमुच विरोध नहीं, विरोध का आभास। तो संसार में कुछ भी विरोधी होता नहीं, विरोध का आभास ही होता है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ अनिल राजपूत जी का, वे मंच पर आए और सर का आभार व्यक्त करें तथा प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इनाम से बना इंसाफ तेरे साथ है ये इंसाफ वाली, तो टूटी है पतवार कस्ती की तो गम क्या है, टूटी है पतवार कस्ती की तो गम क्या है, हारी हुई बुझाओं को भी पतवार बना ले, हारी हुई बुझाओं को भी पतवार बना ले। सम्मानित मंच, सूर्य के समय एवं छलनी छलनी भारत माता के जिगर पर मलहम लगाने की एकमात्र आशा स्थली खंड खंड भारत की अखंड भारत के रूप में देखने का स्वप्न संजोए
भाइयों बहनों दोस्तों एवं शिक्षक। देखिए, जैसे मैंने कहा कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ली। तदबीर का तात्पर्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो युक्तियाँ हैं, जो साधन हैं, उनको तदबीर कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो संवाद रहा, जो मुक्त संवाद रहा, उसमें क्योंकि युक्तियाँ भी, जो जीवन के साधन भी जो हैं, वो भी जीवन के अनुभवों पर तब कर सीखे जाते हैं। और सर का इतना बड़ा व्यापक अनुभव है, आपने सवाल भी किए, तो मैं समझता हूँ कि आपने जरूर वो युक्तियाँ या वो साधन जो है वो सीखे होंगे, वो तदबीर जरूर सीखी होगी, और उस तदबीर से ही आप जो है अपने तकदीर का, अपने भाग्य का निर्माण कर पाए। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार मैं सोचता हूँ, जब एकांत में होते हैं तब, और मैं समझता हूँ कि आप भी ये कल्पना करते होंगे कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है। मैं समझता हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये एक ही है। हर कोई, हम जब एकांत में बैठते हैं तो हम चाहते हैं कि जब गलतियां करते हैं और उनसे जो गिल्ट या रिग्रेट होता है कि काश हमारे पास 2 जिंदगियां होती, और एक जिंदगी में मैं खूब जमकर गलतियां करता, उसके नोट्स बनाता, और जो दूसरी जिंदगी जो है उस नोट्स के हिसाब से एकदम व्यवस्थित जीवन जीता, ताकि अपने जीवन को मैं अंतिम ऊंचाई तक, और एकदम सार्थक जीवन है वो जी सकूं। लेकिन विडंबना ये है कि जीवन एक ही है, इसी में हमें भरपूर गलतियां भी करनी है, और इसी में नोट्स भी बनाने हैं, और उन्हीं को इसी में एग्जीक्यूट भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि किसी ने ये भी कहा है कि स्मार्ट व्यक्ति वो नहीं है, या समझदार वो नहीं है जो कि हर बार खुद गलतियां करे और खुद के अनुभवों से ही सीखे, बल्कि समझदार वो है जो कि दूसरों के जीवन की गलतियों से भी सीखे और दूसरों के अनुभव से भी सीखे। और यही आज के इस मुक्त संवाद का, ओपन डायलॉग का कहने का उद्देश्य था। और जहाँ तक धन्यवाद ज्ञापन की बात है, तो धन्यवाद मैं समझता हूँ बड़ा ही छोटा शब्द है इतने अच्छे सफल कार्यक्रम को करवाने के लिए। अच्छा वाला फोटो इनका पायल के बाद गिरिजा सिंह। और अभी मैं कार्यक्रम की कोर टीम को आमंत्रित करना चाहूँ, तनु शिखा। इसके बाद दो सेमेस्टर बात Guys, like, subscribe and share. How was the show? सो आफ्टर इवेंट हमने खाई मैक्रोनी, एंड देन हम लोग ग्राउंड में ही बैठ के स्टोरीज़ पढ़ रहे थे, मतलब सिलेबस की स्टोरीज़ पढ़ रहे थे। देन इवनिंग में मैं गई कॉफ़ी पीने, एंड देन थोड़ी देर वहीं बैठी, कॉफ़ी पी, एंड वापस घर आ गई। हाय गाइस, सो अगर आप में से किसी को याद हो तो एक ना राष्ट्रीय संगोष्ठी का इवेंट हुआ था, जिसका मैंने प्रॉपर व्लॉग डाला था, एंड अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, कोई देखना चाहे तो देख सकता है जाके। सो उस दिन के ना हमें सर्टिफिकेट्स तब नहीं मिले थे, मतलब उस दिन इवेंट था, तो आज भी उसी इवेंट से रिलेटेड एक और इवेंट था, तो आज उसमें सर्टिफिकेट मिले हमको, लाइक जो भी लोग थे कोर टीम के मेम्बर्स, उनको दिस इज़ द सर्टिफिकेट। सो इसके लिए आज एक इवेंट था और मैं इसे रेडी भी होके गई थी। और ना ठंड में मैंने सोचा कि सूट तो नहीं पहनूंगी, तो यही एक फॉर्मल आउटफिट मैंने पहना। वैसे मैं फॉर्मल बहुत कम पहनती हूँ, एंड प्रॉपर फॉर्मल तो मैंने आज भी नहीं पहना, हाई नेक पहना था शर्ट की जगह, बट तब भी। एंड फॉर्मल में ना आपको ऐसे प्रोफेशनल सा फील होता है, आज मेरे को ऐसे अलग अलग फील हो रहा था बहुत। सो येस, अभी पहले चेंज कर लेते हैं। इवेंट के बाद हमने वापस पढ़ाई करी, एंड वही डेली वाला रूटीन कॉलेज वाला फॉलो किया, तो इसलिए मैंने ब्लॉग तो किया नहीं, एंड अभी मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग। बाय, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। मिलेंगे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।